नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एंटी हाइड्रोजाइलेशन। एंटी हाइड्रोजाइलेशन से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द हाइड्रोजाइलेशन। देखो, जैसा कि हम पहले जानते हैं कि हाइड्रोजाइलेशन में होता क्या है कि अपने पास कोई सिस टू ब्यूटीन है, ठीक है। सिस टू ब्यूटीन में क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है और ये कन्वर्ट होता है आपका एल्कोहल में। इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या होता है, अटैचमेंट होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजाइलेशन, ठीक है। जैसा इसमें आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है वो सेम साइड क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है उस प्रोसेस को, यहाँ पे हाइड्रोजाइलेशन। लेकिन अपने इस टॉपिक में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द एंटी हाइड्रोजाइलेशन। व्हाट इज द एंटी हाइड्रोजाइलेशन इज इट मींस कि अपने पास अगर कोई एल्कीन है, यहाँ पे एल्कीन एक लेते हैं सिंपल, ये एल्कीन है दैट इज ट्रांस टू ब्यूटीन, राइट। तो ये है ट्रांस टू ब्यूटीन। अब देखो, ये ट्रांस टू ब्यूटीन क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजाइलेशन हो रहा है। बट अगर इसमें देखोगे ट्रांस टू ब्यूटीन में कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो रहा है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में एक हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। ये आपका डाउन है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये क्या है, अप है। इट मींस दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, दोनों एंटी साइड हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजाइलेशन। एक्चुअल में ये हुआ कैसे होगा, चलो उसको हम लोग समझते हैं। देखो, यहाँ पे जो ट्रांस टू ब्यूटीन है, इस ट्रांस टू ब्यूटीन को अगर एंटी हाइड्रोजाइलेशन कराना होगा तो सबसे पहले इसके प्रोसेस में करते क्या है, देखो इसमें ये जो ट्रांस टू ब्यूटीन है ना, इसको हम लोग कोई भी पर ऑक्सी एसिड लेते हैं। कोई भी आप पर ऑक्सीड एसिड ले लो। ये पर ऑक्सी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं भाई, किसी को नाम याद है क्या, कौन कौन से पर ऑक्सीड एसिड हो सकते हैं? एक तो मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज द मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। बोलो भाई। एक और मैं बताता हूं जिससे हम लोग बोलते हैं पर एसिटिक एसिड। ध्यान रखना, यहाँ पे जो पर एसिड होता है ना, चलो एक पर एसिड में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप ये दे सकते हो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड ओ एच, ये आपका पर एसिड है। तो अब देखो, पैरासिटिक एसिड में यहाँ पे क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज होने की वजह से ये करता है। तो जैसा कि आपको याद होगा, इसकी प्रोसेस मैंने आपको इपॉक्सीडेशन ये बनाता है, क्या होता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बोलो भाई, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर सी बॉन्ड टूटेगा और ये आपका बन जाएगा वेज पर CH3 होगा और डैश डैश पे आपका ये मान चलो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा और ये आपका वेज होगा। अब देखो, इस कार्बन के सीरीज में क्या होगा, दोनों ऑक्साइड ग्रुप अटैच होंगे। बोलो भाई। और फर्दर क्या करेंगे, ध्यान रखना, अब ये हुआ क्या होगा कि इपॉक्साइड तो बन गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। इसको हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहे हैं दोनों, ये दोनों अटैच हो रहे हैं एक दूसरे के एंटी साइड में, क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। सो ओवरऑल इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटी हाइड्रोजाइलेशन। अब ये सवाल उठता है कि यार इसमें एक्चुअली क्या होगा कि क्यों यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहे हैं ये क्यों एंटी अटैच हो रहे हैं। चलो इसको हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। मैकेनिज्म की हेल्प से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली इसमें हुआ क्या रहा होगा। देखो देखो, ये अपने पास क्या है, इपॉक्साइड है। सबसे पहले इपॉक्साइड लेते हैं, वही अपना इपॉक्साइड, राइट। अब समझो इस बात को, ये इपॉक्साइड क्या करता है। अब इस इपॉक्साइड का आप क्या कराओगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो। तो इनिशियली क्या हुआ होगा, इनिशियली एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, प्रोटॉन पे क्या करेगा, ये प्रोटोनेट होगा। अगर जब ये प्रोटोनेट होगा तो क्या बनेगा भाई, तो ये इपॉक्साइड में ही तो ये रहेगा ही रहेगा, सी डबल बॉन्ड और यहां पर आपका ये बॉन्ड होगा और CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ये आपका CH3। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन अटैच हो गया है। बात तो समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, वाटर को अटैच कराएंगे, ठीक है। जब आप वाटर को अटैच कराओगे यहां पर, यानी कि H2O अगर हम यूज करेंगे, तो अब देखो दो पॉसिबिलिटीज होगी। एक बार ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि जो वाटर का अटैक होगा,
आइदर भी कोई भी किसी भी कार्बन पे कर सकता है, अगर इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस वाले कार्बन कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझिए। देखो बाय द वे अगर ये लोन पेयर इस साइड से अगर अपोजिट साइड से अटैक, एक पॉसिबिलिटीज तो ये है एंड अदर पॉसिबिलिटीज इज वाटर, कि हो सकता है कि ये जो वाटर होगा ना ये डाउनवर्ड से इस साइड से करेगा। अब देखो बाय द वे अगर ये यहां से अटैक करता है वाटर तो क्या फर्क पड़ेगा कि वो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा रीजन समझो, यहां पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के और इस ऑक्सीजन के यहां पर इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, यहां पर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है, और लोन पेयर बहुत ज्यादा क्या करता है, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इसलिए इसका जो इंटरमीडिएट होता है उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। ध्यान सुनना, ठीक है। इसलिए ये जो रूट होगा ये उतना ज्यादा मतलब कि उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उतना परफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि जो यील्ड होगी उतनी प्रॉपर नहीं आएगी। तो अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि यहां पर आपका इस साइड से तो अटैक नहीं करेगा। अब हम लोग करते हैं इसके एंटी साइड से करते हैं। एक तो एंटी साइड से करेगा तो यहां पे जो रिपल्सन होगा वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो जो रिएक्शंस होंगे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। बात समझ आइए। तो ध्यान देखो कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होते ही आपका इधर से ये क्या होगा, OH का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये सिंपली क्या होगा, आपका OH होगा और ये अटैच हो जाएगा। यानी कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये एक दूसरे के अपोजिट अटैच हो रहा है। सो ओवरऑल दिस इज द प्रोसेस नोन एज द एंटी हाइड्रोजाइलेशन। इज दैट क्लियर भाई, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो, नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं, जैसे कि अपने पास का एक साइक्लो हेक्सीन है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द साइक्लोहेक्सीन। अब देखो साइक्लोहेक्सीन में क्या करा रहे हैं, साइक्लोहेक्सीन में हम लोग CH3COH ले रहे हैं, यानी कि पर एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं, दैट इज पा, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा ये कौन सा ग्रुप है, तो ये आपका क्या है, दैट इज द पर ऑक्सी एसिड। ये जो पर ऑक्सी एसिड होता है ना, ये क्या बनाता है, ये आपका इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है भाई, ये आपका इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। चलो भाई इसको इपॉक्साइड बना देते हैं, सिंपली आपको इपॉक्साइड आपको दिखेगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रख लेना, जैसे ही ये इपॉक्साइड बनेगा ना, जब भी ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। ध्यान रखना, ये किस में होता है, ये विद इन द सेम प्लेन में होता है। ओके कोई बात नहीं, ये इपॉक्साइड जो होगा ना वो सेम प्लेन में बनता है, अच्छी बात है। अब देखो जब इसको हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब व्हेन OH माइनस आर अटैक, यानी कि H2O कभी आप अटैक कर सकते हो, ठीक है। यहां पे जब H2O अटैक करेगा ना तो वो क्या करेगा भाई, बैक साइड में अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि भाई यहां पे क्या होगा, लोन पेयर को उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। यहां पे कहां पे करेगा, यानी कि अगर ये वेज पर है, यहां पे जो इपॉक्साइड अगर ये किस पर है, वेज पर है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो OH पे आएगा वो किस पे अटैक करेगा, एट डैश पोजीशन अटैक करेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। तो इस तरीके से आप यहां पे प्रोडक्ट इवन यहां पे बना सकते हो, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कि एक OH जो होगा, एक OH आपका होगा एट डैश पोजीशन एंड अदर OH इज एट अ वेज पोजीशन। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एंटी हाइड्रोजाइलेशन। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, नोट कर लो।